हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट डीपीपी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक नई पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है बेटा, हम एटॉमिक रेडियस पढ़ चुके हैं, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। The correct order of electron gain enthalpy with the negative sign of fluorine, chlorine, bromine and iodine having atomic number, हमें क्या दिए हुए हैं, चारों के एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली इज। अब हमें पता है जनरल ट्रेंड अगर हम देखें, ये क्या है, हमारे सेम ग्रुप में लाई करते हैं। कौन से ग्रुप में? ग्रुप 17 हेलोजेंस जिसे कहते हैं। एटॉमिक नंबर से हम ये भी बता सकते हैं, सबसे ऊपर फ्लोरीन लाई करेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट में क्या होगा, आयोडीन। तो इन जनरल हम ग्रुप का ट्रेंड अगर लिखें, ठीक है, इन जनरल एज वी मूव डाउन द ग्रुप, as we move down the group, electron gain enthalpy decreases. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अब यहाँ से देखो, एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मोर नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होगा? मोर नेगेटिव वैल्यू इज इक्वल्स टू मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मोर की जगह हम लिख सकते हैं, ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमारा रहेगा हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब ये रूल हमें पता है, बट यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है फ्लोरीन से। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ तो ये देखो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मैं यहाँ पर Eg से रिप्रेजेंट करूँगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, बट हेयर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl इज मोर देन फ्लोरीन। क्यों होगा, इसका रीज़न भी हम देखते हैं। देखो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन होता है फ्लोरीन क्लोरीन का, और इसी तरीके से होता है हमारा ऑक्सीजन सल्फर का। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज इन फ्लोरीन क्या होता है हमारा, extra electron is added to small size 2p orbital, small size 2p orbital, which causes high inter-electronic repulsions, which causes, हम लिख देते हैं इसको, high inter-electronic repulsions, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस का मतलब क्या है, अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन्हीं के बीच में हमारी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है सबको। जबकि हमारा क्लोरीन में क्या होता है, लिखेंगे हम इसको, वाइल इन क्लोरीन क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन इज added to a larger region of space जिसमें होता है, is added to 3p orbital, 3p orbital which is large in size than 2p, large in size than 2p, therefore हमारी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, therefore the electron repulsion, क्या इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इज मच लेस। तो यहाँ से हम ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख सकते हैं। क्या होगा ये देखो, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा क्लोरीन का, फिर उससे कम फ्लोरीन, फिर हमारा क्या होगा, जनरल ट्रेंड जो है वही रहेगा, उससे कम ब्रोमीन एंड आयोडीन हो जाएगा।
तो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबको समझ में आए? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ये हमने लेक्चर में भी पढ़ लिया होगा और अब डीपीपी में भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है ताकि क्लियर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na इज गिवन दैट इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na पॉजिटिव। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, Na जो गैसियस स्टेट में क्या करता है, Na पॉजिटिव बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। बट इसकी जो रिवर्स रिएक्शन होती है, ठीक है, रिवर्स रिएक्शन क्या है? Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है हमें? Na बना रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन। यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बोथ reactions are opposite in direction। क्या है? both reactions are opposite in direction, therefore their energies will have same magnitude। magnitude क्या रहेगा हमारा? same रहेगा, but उसमें क्या रहेगा हमारा? with opposite sign, but with opposite sign हमारी उनकी वैल्यू होगी। इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम क्लियरली लिख लेते हैं। क्लियर है सबको? ऑपोजिट साइन के साथ इनकी डेल्टा एच वैल्यू हमारी होगी। तो डेल्टा एच आयनाइजेशन हमें क्या दे रखा है? इफ डेल्टा एच आयनाइजेशन हमारा क्या है? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितना हो जाएगा? -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है सबको? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन बी में। तो बी यहां से क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अमंग हेलोजेंस, हमें क्या बताना है? हेलोजेंस में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हमने यहाँ पर एक लिखा था हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अगर हम लिखें हमारा क्या है? मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो हमारी क्या होगी? मोर नेगेटिव वैल्यू होगी। क्या होती है? मोर नेगेटिव वैल्यू होती है। जब एनर्जी हमारी रिलीज होगी, इसको हाईलाइट कर लो, तो वैल्यू हमारी क्या होती है? नेगेटिव। और जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है हमारी, उतनी ही क्या होती है? हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उतनी ही क्या होती है? हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हम ऑर्डर देखें इन जनरल, जैसे कि हमने क्वेश्चन 1 में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको मैं यहाँ पर डेल्टा एच ई जी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्या होती है वो? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप। बट यहाँ पर क्या होता है? एक एक्सेप्शन होता है जो हमने अभी डिस्कस किया है। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन क्या होता है? इज मोर देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। ये होना चाहिए, बट होता क्या है यहाँ पर? क्लोरीन की ज़्यादा हो जाती है हमारी फ्लोरीन से। ठीक है, क्यों हो जाती है? ड्यू टू small size of fluorine, when extra electron is added, वो क्या करता है? सबको पता है, it causes inter electronic repulsion, जिसको हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो लिखेंगे हम इस रीजन को, it causes इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है,
क्लियर है सबको यहाँ से? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो गया, विच डिक्रीजेज इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है सबको यहाँ से? तो यहाँ से करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो लिखते हैं, हम सबको पता भी है अब यहाँ से। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर उससे कम फ्लोरीन, फिर उससे कम ब्रोमीन, और सबसे कम क्या हो जाएगी, आयोडीन। तो अब ये देखो कौन से ऑप्शन में गिवन है, हमें ध्यान से देखेंगे। देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फ्लोरीन की कम होगी क्लोरीन से, बट क्लोरीन की ज्यादा होगी ब्रोमीन से, फिर उसकी ज्यादा होगी आयोडीन से। तो ये ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है। ये क्या है, बस डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ऊपर और नीचे सेम थिंग है हमारी। फ्लोरीन की क्या है हमारी, कम है क्लोरीन से, तो लेस देन का साइन लगा दिया। अब क्लोरीन और ब्रोमीन में कंपेयर करें तो क्लोरीन की क्या है, ज्यादा है ब्रोमीन से, तो ग्रेटर देन का साइन। तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम O2 नेगेटिव है, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, रिक्वायर्स 2 स्टेप्स, फर्स्ट एन एंडोथर्मिक एंड देन एन अच्छा फर्स्ट क्या है, एक्सोथर्मिक है, एंड देन एन एंडोथर्मिक स्टेप। और नीचे भी दिए हुए एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा H नेगेटिव है, बिल्कुल ठीक है। एंडोथर्मिक जब दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया तो क्या है, पॉजिटिव है। अब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 नेगेटिव इन गैस फेज इज अनफेवरेबल even though O2 negative is isoelectronic with neon. It is due to the fact. तो 4 ऑप्शंस हैं, हमें 4 ऑप्शंस में से बताना। ए, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कोई रीजन नहीं हो है। बी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द लार्जर साइज ऑफ आयन, इनकरेक्ट। C, electron repulsion outweighs the stability gained by achieving noble gas configuration. जो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शंस ओवरकम कर लेती हैं स्टेबिलिटी को। आउटवेज का मतलब क्या होता है, और ओवरकम, ठीक है। और डी क्या है, O नेगेटिव आयन हैज कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज देन ऑक्सीजन एटम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर है वो क्या है, ऑप्शन सी, कि हमारी रिपल्शंस ओवरवे कर लेती है। तो देखो किस तरीके से हम लिखेंगे, ऑक्सीजन क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है, तो यहां पर लिख देते हैं O नेगेटिव इज वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो हम ऐड करेंगे, द इलेक्ट्रॉन एडेड गोज टू स्मॉल 2p ऑर्बिटल, ठीक है, स्मॉल साइज 2p ऑर्बिटल में हमारा जाता है, ठीक है, विच कॉजेज हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, विच कॉजेज हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। क्लियर है सबको, विच ओवरकम्स द स्टेबिलिटी, वो क्या करती है, फिर हमारी इतनी ज़्यादा रिपल्शंस हो जाती हैं कि वो ओवरकम कर लेती है स्टेबिलिटी को, जो कि अचीव होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बाद, ठीक है। सेम रीज़न होता है हमारा जो हमने डिस्कस किया था फ्लोरीन क्लोरीन के केस में, बट यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन हमारा ऑलरेडी स्मॉल साइज का है, एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया उसमें, तो उससे क्या होगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगी। बट जब दूसरा करेंगे इलेक्ट्रॉन ऐड तो हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हो जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, एन एलिमेंट विद हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन गिवन पेयर इज। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पेयर है ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन हमारा क्या है, सेम पीरियड में लाई करते हैं। सेम पीरियड में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा HEG से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट
टू राइट इन अ पीरियड। हम पीरियड में ग्रुप 1 से ग्रुप 18 तक जाते हैं, ग्रुप 18 नहीं, सिर्फ ग्रुप 17 तक जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी, लेस देन फ्लोरीन होगी। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पेयर। सेकंड पेयर हमारा किस चीज का है, फ्लोरीन और क्लोरीन का। हमें पता है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस caused by small size of F, small size of fluorine, its electron gain enthalpy क्या हो जाएगी, its electron gain enthalpy is less than chlorine, क्या हो जाएगी, less than chlorine हमारी हो जाएगी। क्लियर है सबको ये? तो यहां से क्या होगा, हम यहां से लिख सकते हैं डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। तो दोनों में हमें हायर बताना था, हायर किसकी है यहाँ पर, फ्लोरीन और क्लोरीन की। तो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है हमें, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है हमें 4 एलिमेंट्स की। ठीक है, अब हमें बताना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज। तो देखो चारों में हम सबसे पहले देखते हैं क्या गिवन है, नियॉन। नियॉन क्या होता है हमारा, नोबल गैस होता है। नोबल गैस की क्या होती है, लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। ठीक है, बल्कि क्या होती है उनकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। अब बी में देखो, बी में क्या गिवन है, 1s2 2s2 2p4, ये हमारा ऑक्सीजन गिवन है। फिर हमें ऑप्शन सी में क्या गिवन है, सोडियम गिवन है। ठीक है, सोडियम क्या है, ग्रुप 1 एलिमेंट है। ठीक है, डी में क्या गिवन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और क्या है, ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। आफ्टर एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या करेगा ये, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं, डेल्टा EGH भी लिख सकते हैं, डेल्टा HEG भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सोडियम से, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं हम करेक्ट ऑर्डर टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारा, डी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद बी, उसके बाद सी में कम होता जाएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर मैं बता रही हूँ, और लास्ट में ए आ जाएगा। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये, ऑप्शन ए से। तो ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, the pair of which addition of second electron in both the atoms are endothermic। तो एंडोथर्मिक कब होती है, मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड और एनर्जी इज प्रोवाइडेड फॉर द प्रोसेस। तो ये किस में होता है, एक तो होता है नोबल गैसेस में, ठीक है, दूसरा होता है हमारा ग्रुप 15 में। ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 में क्या होता है, पॉजिटिव क्यों होती है हमारी, नाइट्रोजन की हम बोलते हैं, मेनली हम नाइट्रोजन की बात करें। ठीक है, नोबल गैसेस मेनली नाइट्रोजन हम बात करें अगर ग्रुप 15 में, तो वो क्या हो, क्यों होता है उसमें,
क्योंकि उसमें होती है 1s2 2s2 2p3 एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। और दूसरा हमारा ग्रुप 2 से बेरिलियम होता है। ग्रुप 2 से क्या होगा, बेरिलियम होगा, क्योंकि उसमें भी क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उसमें 2s2 कंप्लीटली फिल्ड होता है। लास्ट में क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है, क्लियर है, जिसकी वजह से क्या होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए नाइट्रोजन एंड न्यून, ठीक है। यहाँ पर बेस्ड हमने जो ऑप्शंस गिवन है उनके हिसाब से ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन सब में क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेस के लिए तो हम क्या होते हैं, फुली फिल्ड होता है, ठीक है, फुल्ली फिल्ड। तो ये क्या करते हैं, कैन नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इजीली, कैन नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द इनकरेक्ट मैच अमंग द फॉलोइंग इज। तो ऑप्शन ए में हमें बताना है इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड, क्या करती है, इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड। बट यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक एक्सेप्शन होता है, क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए में सेम ग्रुप से लाइक करते हैं, करेक्ट ऑर्डर हमारा देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन क्या होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है, ये एक्सेप्शन है, क्यों, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल इन 2p ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। बी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, यस बिल्कुल ठीक है, पूरा ऑर्डर सेम दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऊपर जो स्टेटमेंट लिखे उसके लिए हम लिख लेते हैं जनरली, क्योंकि एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं 2 बार, और ये सेम रीजन। अब सी क्या है, सी में इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, सेम ग्रुप से हम बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या होती है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्या होती है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो यहां से ये करेक्ट ऑर्डर भी क्या है, करेक्ट ऑर्डर गिवन है, ठीक है। अब डी में देखो, डी में हमें पता है आयनिक साइज बताना है, और सारे के सारे क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोल रही हूँ मैं, यहाँ पर सब में सम क्या है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। साइज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा हमारा साइज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है, किसके होगा, पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, देखो F नेगेटिव सबसे बड़ा होगा क्योंकि नेगेटिव साइन है, फिर जैसे जैसे हमारा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा साइज हमारा डिक्रीज हो जाएगा, और Al3 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, सबसे कम साइज आ जाएगा। ये भी क्या है, करेक्ट ऑर्डर। तो इनकरेक्ट हमें क्या दे रखा है ऑप्शन ए में, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, the correct order of increasing electron gain enthalpy with negative sign for the element oxygen, sulfur, fluorine and chlorine।
नेगेटिव साइन मतलब हमें पता है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि मोर नेगेटिव वैल्यू इज इक्वल्स टू मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मैं यहाँ डेल्टा EgH से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब देखो, हमें पता है कि क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से और सल्फर की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। क्यों? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन देन क्लोरीन एंड सल्फर। उनसे क्या है, छोटा साइज है, तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब हम उसमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, it causes inter-electronic repulsions. It causes inter-electronic repulsions. और रिपल्शंस क्या करते हैं, हमारी एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कम कर देते हैं। ठीक है, विच डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब हमें बताना है, ये तो हमारा हो गया सेम ग्रुप का। अब पीरियड इनके अलग अलग हैं, तो यहाँ से देखो हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा हमारा क्लोरीन का। देखो, उससे पहले देखो हम ये एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा अलोंग द पीरियड फॉलो होगा। ऑक्सीजन की कम होगी फ्लोरीन से और हमारी सल्फर की कम होगी किससे, क्लोरीन से। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जनरल ट्रेंड हमारा फॉलो हो रहा है, यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं है। ये जनरल ट्रेंड क्या है, एज we move from left to right in a period, left to right in a period, electron gain enthalpy increases. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है, हमारी इंक्रीज करती है। तो यहाँ से देखो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन सबसे ज़्यादा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है तो हम क्या करेंगे, सबसे कम से सबसे ज़्यादा जाएंगे। ऑक्सीजन क्या होगा, सबसे कम, फिर सल्फर, फिर फ्लोरीन और फिर क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, अब सल्फर और फ्लोरीन में फ्लोरीन की ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्या है, हमारा पीरियड 2 से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा पीरियड 3 से बिलोंग करता है। क्लियर है सबको? तो यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। तो बी क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो हमें बताना है कौन से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो देखो आयनाइजेशन है, आयनाइजेशन में तो सब में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। हमें से पूछा गया है लीस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए को अगर हम देखें तो क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है इसमें, तो इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ऑप्शन डी में भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है Cl नेगेटिव की, उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अब बी और सी में से हमें कंपेयर करना है। तो देखो फॉस्फोरस क्या होता है हमारा, 1s2 2s2, नियॉन तक तो सेम रहेगा, उसके बाद क्या होता है 3s2 3p4, p नेगेटिव है तो 4 होगा 3p4। अब ये बना रहा है आयन से एटम, न्यूट्रल एटम बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नियॉन 3s2 3p3। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बाद क्या होगा, फॉस्फोरस क्या होगा, एक्वायर्स स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करेगा वो, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता है।
तो इसीलिए क्या होगा, कम एनर्जी चाहिए होगी उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, ठीक है। देयरफॉर लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी नेगेटिव। क्लियर है, हम सी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिल रही है, हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिल रही, तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द प्रोसेस दैट रिक्वायर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, बट किस में हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा। तो हमें पता है जो नाइट्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पर क्या है हमारा p ऑर्बिटल क्या है, हाफ फिल्ड है। क्या है ये, p ऑर्बिटल क्या है, हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। देयरफॉर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी क्या होती है इस केस में, रिक्वायर्ड होती है टू ऐड वन मोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, टू ऐड वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ हैलोजेंस इन किलोजूल पर मोल आर गिवन, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ हमें वैल्यूज दी हुई हैं। द लेसर नेगेटिव वैल्यू ऑफ फ्लोरीन एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू। देखो ये मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, इसका जो आंसर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम रीजन किसके लिए होता है हमारा, ऑक्सीजन एंड सल्फर के लिए। ऑप्शंस देखो, ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस इन द कॉम्पैक्ट 2b सबशेल ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। बी वीक इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस इन द बिगर 3p सबशेल ऑफ क्लोरीन, ये भी ठीक है। सी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, स्मॉल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन देन क्लोरीन, तो इससे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी फ्लोरीन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2, तो वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका रीज़न हम 2-3 बार इसी डीपीपी में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्लोरीन में क्या होती है, स्मॉल साइज होता है, 2p का क्या होता है हमारा, स्मॉल साइज, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। 3p सबशेल में क्या होता है, लार्ज रीजन ऑफ स्पेस, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, बहुत स्पेस होता है, लार्ज साइज होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर मच लेस, ठीक है, क्लियर है, डी आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, द element of third period that is expected to have the positive electron gain enthalpy, A sodium, B aluminium, C chlorine, D argon। आर्गन क्या है, हमारी नोबल गैस है, क्या है, नोबल गैस है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। तो इसकी वजह से क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ऐड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एटम वुड बी, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बताना है। ए बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव, बी फर्स्ट इज नेगेटिव सेकेंड इज पॉजिटिव, सी बोथ आर पॉजिटिव, डी फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव। तो हमें पता है कि फर्स्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, और सेकेंड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और फर्स्ट क्या होता है हमारा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सबको पता है, ये रीज़न भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो ऑक्सीजन
में हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो O नेगेटिव बन गया। ठीक है, ये क्या है होता है हमारा स्मॉल साइज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है डेल्टा H नेगेटिव होगा हमारा। अब जब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा O2 नेगेटिव। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा हमारा वेरी हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, जिसकी वजह से क्या होता है डेल्टा H पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब एलिमेंट्स गिवन है, उसमें हमें डेल्टा H1 डेल्टा H2 ये क्या दे रखी है हमारी आयनाइजेशन एनर्जीज दे रखी है, ये है हमारी आयनाइजेशन एनर्जीज। और लास्ट में दे रखा हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमें क्या बताना है, द लीस्ट रिएक्टिव मेटल एलिमेंट बेस्ड ऑन द अबव डेटा। तो लीस्ट रिएक्टिव अगर हम दोनों की टर्म्स में देखें आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो क्या होगा लीस्ट रिएक्टिव के लिए क्या होनी चाहिए हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। और क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म्स में हम बात करें तो क्या हो जाएगा लेस नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है हमारी फिफ्थ एलिमेंट की, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उसकी क्या है पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से फिफ्थ एलिमेंट लीस्ट क्या होगा रिएक्टिव। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है ABCD, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको, ये थी हमारी आज की DPP। आई होप सबको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल अबाउट द डे। अब हम नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तब तक इसको भी हमें बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहना है, और सिर्फ इस चैप्टर को नहीं प्रीवियसली जो भी चैप्टर हमारे हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, and I wish you all the best for your future.